हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से 45 डे स्ट्रेटजी में, जिसमें आज है आपका डे 5 अकाउंटेंसी का, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज डिसोल्यूशन चैप्टर, वो भी वन शॉट में। वन शॉट का मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको कौरव का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो और आपका आज डे 5 में डिसोल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी वीडियो हैं अगर आप उसको देख लोगे तो मोस्टली आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, और जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे वैसे ही हम लोग चलेंगे आगे। यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए वो सारे के क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है उससे पहले चीज समझो कि हम लोगों ने आप सबसे पहले पढ़ा एक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या फंडामेंटल होते हैं पार्टनरशिप की, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। पहला चैप्टर था वॉल्यूम फर्स्ट का। फिर हम लोगों ने देखा गुडविल कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। फिर हम लोगों ने एडमिशन भी देखा कि अगर नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। रिटायरमेंट भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पार्टनर जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर एक चैप्टर है इसका नाम है डेथ, जो कि मैंने नहीं कराया बट मैं करा दूंगा, लेकिन मोस्टली सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा ही डेथ, बस फर्क इतना है इसमें रिटायरमेंट में क्या होता है अपनी मर्जी से जाता है, डेथ में क्या होता है ऊपर वाले की मर्जी से जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लगभग सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन का मतलब बेटा ये होता है कि जब फर्म बंद हो रहा हो, पार्टनर फर्म बंद हो रहा हो, दुकान बंद हो रही है, गेम ओवर, खत्म, समझ रहे हो। मतलब जो भी फर्म था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो दुकान बंद हो रही है, बिजनेस खत्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अच्छी समझना, पहले तो डिसोल्यूशन में दो चीज रहती है, एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एक क्या होता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है या फिर कोई नया एग्रीमेंट बन रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, मतलब फर्म का मतलब क्या होगा कि फर्म ही खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप नहीं खत्म हो रही है, फर्म बंद हो रहा है, दुकान खत्म हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में आपको सीखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा हम लोग सबसे पहले, रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है ये, रियलाइजेशन अकाउंट है। क्या होता है अभी बताऊंगा। फिर आपको बनाना है इसमें पार्टनर नर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि आपको ये भी पता होगा भाई, है ना। तो ये तो आप पढ़ते आए हो एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और फर्स्ट चैप्टर में भी। फिर तीसरा आपको इसमें सीखना है लोन अकाउंट, और लास्ट चीज सीखनी है आपको इसमें बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लोन अकाउंट भी आप लोगों ने सीखा हुआ है रिटायरमेंट चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखो ये चार चीजें आपको सीखनी इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है, इंपॉर्टेंट याद रखो। कभी वाया में कोई पूछ ले कि डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट बनती है, तो बताना बेटा कि डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि भैया फर्म ही बंद हो रहा है, तो बैलेंस शीट का क्या काम है। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में बैलेंस शीट का कोई काम नहीं होता है, उसमें क्या बनता है बैंक अकाउंट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक करके देखेंगे। और 95%, हालांकि है तो 100%, बट 5% हम लोग नहीं मान के चलते हैं कि 95% आपको उम्मीद है कि रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा पेपर में, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। 100 नहीं बोलूंगा, 95 बोलूंगा। इसमें से क्वेश्चन तो आएगा 6 नंबर का, लेकिन मे भी हो सकता है आपसे लोन अकाउंट ये सब पूछ ले, तो इसलिए 5% मैंने माइनस कर दिया। बाकी 95% और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर रियलाइजेशन अकाउंट ही आना है, और रियलाइजेशन अकाउंट को सीख लो अच्छे से। अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया यानी कि आपको 90% चैप्टर तो ऑलरेडी आ गया, 10% जो बचा है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा पार्ट 2 या पार्ट 3 में, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखो और रियलाइजेशन अकाउंट को सीख के अपने बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स को सिक्योर कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। इसको मैं रफ कर देता हूं भैया, ठीक है। अब देखो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है, पहले देखो उसका फॉर्मेट।
रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले होगा ये, फिर होगा ऐसे, यहाँ पर लिखोगे पार्टिकुलर, पर्टिकुलर, फिर बेटा होगा जी अमाउंट, फिर होगा पर्टिकुलर, और फिर होगा एक बार लास्ट में अमाउंट। एक साइड होती है बेटा क्रेडिट साइड, एक साइड होती है बेटा डेबिट साइड। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको 6 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। अभी रियलाइजेशन अकाउंट में देखो करना क्या है हमें, ये होता क्या है। देखो आप एक फर्म चला रहे थे जिसका नाम था, मान लो फर्म का KGF, क्या नाम था, KGF फर्म। ठीक है, अब ये KGF जो आपकी दुकान थी वो क्या हो गई भैया, बंद हो गई। अब इसके 2 पार्टनर थे, एक का नाम था A, एक का नाम था B। ठीक है, तो अब A और B जब दुकान बंद कर रहे हैं तो उस टाइम उनके पास कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लाइबिलिटी होगी, हाँ कि ना भाई। अगर मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, मैं कोचिंग पढ़ाना बंद कर दूं, तो उस टाइम मेरे पास में भी हो सकता है कुछ एसेट्स होंगी। एसेट क्या, फर्नीचर है, बोर्ड है, लाइट है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ कि ना। और कुछ मेरे पास लाइबिलिटी होगी, हो सकता है मैंने कोई लोन ले रखा हो सकता है मुझे किसी से पैसा लेना बाकी रह गया हो, है ना। तो कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटी होंगी। तो जब फर्म बंद होगा तो उस टाइम हम लोग सारी की सारी लाइबिलिटी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, पेमेंट करेंगे। और कैसे करेंगे भैया, एसेट्स को बेचेंगे। भाई फर्म बंद हो रहा है तो जो हमारे पास एसेट उसको हम लोग सोल्ड आउट करेंगे, समझ रहे हो, सारी एसेट्स को बेचेंगे। और जब एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। और अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, पैसा कम पड़ रहा है एसेट बेच के भी, तो आप क्या करोगे, अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा दोगे। तब भी नहीं हो रहा तो घर से पैसा ला के दोगे, लेकिन पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले देखो एसेट का नेचर डेबिट होता है, आपको पता होगा, और जो भी लायबिलिटी होती है उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला काम आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करोगे, देखो आपको पेपर में इस तरह से एक बैलेंस शीट मिलेगी, मतलब क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक बैलेंस शीट मिलेगी जो एक फर्म की है। फर्म कौन से फर्म की, यही KGF फर्म की एक बैलेंस शीट आपको मिलेगी, जिसमें आपको कुछ एसेट्स इधर साइड ऐसे दिया रहेगा और कुछ आपको लायबिलिटी दी रहेगी, अमाउंट अमाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लो इस साइड फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है, डेटर्स हैं, डेटर्स भी एसेट होता है जिनसे पैसा लेना होता है। और क्या होता है भाई, मशीन है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी एसेट्स है। और कुछ चीजें हमारी क्या बेटा, लायबिलिटी है। लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपकी लायबिलिटी होगी। बहुत सी होती है, अभी फिलहाल समझाने के लिए मैंने लिखा है। बैलेंस शीट में ऐसे ही होता है, कुछ एसेट्स होती है, कुछ लायबिलिटी होती है। तो जब भी आपको यहाँ पे अमाउंट दिया रहेगा, तो जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहला काम क्या करोगे, जितनी भी एसेट्स है टू ऑल एसेट्स, ठीक है, ऑल एसेट्स ब्रॉट डाउन, जितनी भी एसेट्स है उनको सबको ब्रॉट डाउन कर लोगे। ठीक है, ये लिख के नहीं आना है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। और जितनी भी ऑल लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन, जितनी भी लाइबिलिटी होगी उसको ब्रॉट डाउन कर लोगे। और जितनी एसेट्स होगी, मतलब इसमें जितनी एसेट्स है ना उसको यहाँ पर लिख लो, जितनी लाइबिलिटी है ना उसको यहाँ पर लिख लो। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल सा काम करना है आपको। जितनी भी एसेट्स है, अब वो एसेट लिखना जिनसे पैसा मिले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, बैंक बैलेंस, तो भाई इसको थोड़ी ना बेच दोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जिसको बेच के पैसा मिलता है वो सारी एसेट लिखोगे, ठीक। और जिसको पेमेंट करना है उसकी लायबिलिटी यहाँ पे लिखोगे, ठीक। अब देखो जैसे एसेट्स में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स, ये सारी चीजें हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे टू फर्नीचर, ठीक है। और क्या क्या है एसेट्स में, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, फिर टू मशीनरी, एक्स, ठीक है। ये आप जितना भी रहेगा आप इस तरह से लिख लोगे जितनी एसेट थी। कैश और बैंक बैलेंस नहीं लिखोगे,
क्यों नहीं लिखोगे भाई? भाई सीधी सी बात है, इसको बेच के पैसा थोड़ी ना मिलेगा, तो ऑलरेडी है ना लिक्विड के फॉर्म में। अब जितनी लायबिलिटी वो इधर लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर्स। कुछ कर नहीं रहे हम लोग, जितनी एसेट थी बस एक साइड लिखा, जितनी लायबिलिटी उस साइड लिखा। बाय बैंक लोन, ठीक है। फिर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और क्या है? बस तीन चीज लिखी हुई थी ये। अच्छा एक चीज माइंड में अब नोट करो, जल्दी से नोट करो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के देखो। अगर पार्टनर ने पार्टनर से लोन लिया होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है बैंक लोन, ठीक है, पार्टनर का नाम क्या? ए और बी, यहाँ लिखा हो एज लोन, ठीक है, या लिखा हो बीज लोन, मतलब यहाँ पर क्या है? ए ने लोन लिया है, बी ने लोन लिया है। अगर पार्टनर लोन लेगा फर्म से, या फर्म पार्टनर से लोन लिया, कुछ भी है, तो उसका कोई भी यहाँ पर नहीं लिखोगे, समझ रहे हो? या फिर लिखाओ ए की एज वाइफ लोन, एक का वाइफ हो, एक का भाई हो, ब्रदर हो, एक की सिस्टर हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने लिया हुआ है लोन, तो उसको लायबिलिटी में ट्रीट नहीं करोगे, उसके लिए अलग से बैंक लोन अकाउंट बनेगा। समझ में आ रही बात? याद रखना हमेशा, अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो उसको आप लायबिलिटी में नहीं लिखोगे। अगर पार्टनर की वाइफ से लिया है फर्म ने, या फिर किसी और से लिया है, तो उसको आप लिखोगे, लेकिन पार्टनर ने लोन लिया है तो वो नहीं लिखोगे। माइंड में अपने सेट कर लो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ए का लोन नहीं लिखा जाएगा, बी का लोन नहीं लिखा जाएगा, ए की वाइफ का लोन, तो यहाँ पर आप जाके लिख दोगे एज वाइफ लोन। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही है? इस तरह से आप लिख दोगे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और यहाँ पर जो भी अमाउंट होंगे व्हाटएवर, उसको आप यहाँ पर बेटा जी लिख दोगे। अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया इस क्वेश्चन में? सिर्फ जितनी एसेट्स थी लिख ली, जितनी लायबिलिटी थी लिख ली बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे, लिखते चलो, गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर मान लो एसेट के अंदर यहाँ पे गुडविल लिख के आ जाए, तो गुडविल क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? गुडविल विल बी ट्रीटेड एज सेम अदर एसेट्स, मतलब गुडविल का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा, गुडविल का भी वही सेम ट्रीटमेंट होगा, जैसे फर्नीचर का होगा, बिल्डिंग का होगा, डेटर्स का होगा, उस तरह गुडविल का होगा। गुडविल का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं, उसी तरह हम लोग गुडविल बेचेंगे। तो अगर गुडविल लिख के आता है, तो जैसे मशीन लिखा है उस तरह यहाँ पे गुडविल भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे। समझ में आ रही बात? तो अभी तक क्या किया? जितनी भी एसेट थी एक तरफ लिखी, जितनी भी लायबिलिटी थी मैंने एक साइड लिख डाली। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे? अब दूसरा मार्कर का कलर उठाता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। भाई फ्रेम में पूरा है कि नहीं? हाँ, तो अब इतना करने के बाद अब क्या करोगे आप लोग? जितनी भी एसेट्स थी उनको सोल्ड करोगे। यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद नीचे एडजस्टमेंट रहता है, जिसमें आपको दिया रहेगा कि फर्नीचर की वैल्यू मान लो 1000 रुपये थी, तो वो 1200 की बिकी या फिर 800 की बिकी, ये आपको दिया रहेगा। बिल्डिंग 2 लाख की थी, तो या तो 3 लाख की बिकी या तो 1.5 लाख की बिकी, वो आपको गिवन रहेगा। कम की बिकी ज्यादा की बिकी, जितने की बिकी वो लिखा रहेगा। तो आप फर्म बंद कर रहे हो, ये रियलाइजेशन अकाउंट पहले इसको लिख लो। आप लोग क्या कर रहे हो बेटा? फर्म को खत्म कर रहे हो। और जब फर्म को खत्म कर रहे हो तो जितनी भी ये एसेट्स हैं इनको क्या करोगे? सोल्ड करोगे। सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, तो इस साइड लिखोगे। यहाँ पर लिखोगे जब पैसा आएगा, जब भी आएगा तो हमेशा लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। और कैसे आ रहा है? एसेट को बेच के, तो ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रिलीज्ड। समझ में आ रही बात? तो अब जितनी भी फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, डेटर्स थे, सारी चीज को आप बेचोगे, तो जो बेच के पैसा आएगा ना, वो यहां पर लिखोगे। 2 तरीका है लिखने का। सारी एसेट्स है तो आप क्या पे लिख के दिखाना, 2 फर्नीचर था तो फर्नीचर, अब ये तुमने लिखा तो फर्नीचर को बेचा तुमने, तो कुछ पैसा यहां पर आएगा, लिख दोगे। फिर आपने बिल्डिंग बेचा, बिल्डिंग को बेचा, फिर कुछ पैसा आएगा, यहाँ पर लिख दोगे। फिर डेटर्स को पैसे आए, वो क्या करोगे? आप यहाँ पर लिख दोगे। ओवरऑल जितनी भी एसेट्स हैं, मशीन है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, मशीन रही, उसको भी, गुडविल है, गुडविल का भी सेम ट्रीटमेंट करोगे। मतलब जितनी भी चीज थी आपने सारी एसेट बेची, यहाँ पर लिख दी, तो जिसको टोटल करो, जितना भी बैलेंस आ रहा होगा तो यहाँ पर आप लिख दोगे। समझ में आ रही बात? तो बाय बैंक अकाउंट एसेट रिलीज, एसेट्स को बेच के जितना पैसा आया वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक, अब जो पैसा आया उससे क्या करोगे? पेमेंट करोगे। किसकी पेमेंट करोगे? जितनी लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी पेमेंट करो। तो क्या करोगे? इसकी पेमेंट क्या होगी? तो लिखोगे पैसा आता है बाय बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा तो क्या लिखोगे?
टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो जो पेमेंट करोगे उसका रीजन लिख देना। पहला क्या कर रहे हो, क्रेडिटर की पेमेंट, तो यहां लिखना पेड टू क्रेडिटर, जितना पैसा पे करो क्रेडिटर को यहाँ पर अमाउंट लिख देना। फिर क्या करोगे, बैंक लोन पे करोगे तो लिखा रहेगा। अगर उसमें मान लो क्रेडिटर की बैलेंस 10,000 है, डिस्काउंट मिला है 9,000, तो आप यहाँ 9,000 लिख देना, ठीक। टू, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बैंक लोन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में, पेड बैंक लोन। चलो भैया बैंक लोन भी पे हो गया हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसको तो आपने डाउटफुल डेट्स बनाया है, इसका नहीं लिखना रहता है। वो तो आपने डाउटफुल डेट्स बनाए हैं ना डेटर्स पे, वो भी क्वेश्चन करोगे और क्लियर आएगा। और एक ही वाइफ का लोन, तो एक ही वाइफ का लोन लिख दो, टू एज वाइफ लोन। आपने सॉरी पेमेंट करो ना, तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो रीजन एज वाइफ लोन। भैया यहाँ पे भी लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है मन में, नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बेटा जी कर दी। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, तो इतना करना था, क्या समझ में आया कि नहीं आया। ये नॉर्मल है, एसेट लिखा, लायबिलिटी लिखा, सारी एसेट को बेच के इधर लिखा, जितनी भी पेमेंट थी इधर किया। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है। अब एक चीज समझो, फर्म बंद हो रहा है, फर्म में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, बहुत सी चीजें ऐसे, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रहेगी। तो पार्टनर का नाम क्या है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो ए ने बोला यार दुकान तो बंद हो रही है हमारी, तो जो फर्नीचर है काम करता हूं मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ, 1,000 रुपए का 200 रुपए का फर्नीचर मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो अगर या मशीन अपने घर लेके चले जाता हूँ, तो भाई अब सामान तो कोई काम का नहीं है। तो पार्टनर ने बोला कि यार मैं ए ने बोला कि मैं अपने घर लेके जाता हूँ। तो अगर फर्म बंद होने पर, ध्यान सुनो, अगर फर्म बंद होने पर कोई भी पार्टनर कोई भी सामान कोई भी एसेट अपने घर लेके जाता है, तो वहां पर क्या लिखोगे, वहां पर लिखोगे बाय, जो भी पार्टनर ले जा रहा है उसका नाम, मान लो ए ले जा रहा है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं पार्टनर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में नाम लिखोगे, जो भी पार्टनर ले जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वहां पर आप ये नहीं लिखोगे कि बैंक अकाउंट, ये रीजन नहीं लिखो, बैंक अकाउंट नहीं, क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल से पैसा कट जाएगा, भाई पार्टनर जितने का सामान ले गया उतने का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में करके दिखाऊंगा। तो अगर कोई भी सामान पार्टनर ले जाएगा घर से, फर्म से, तो आप बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ऐसे करके लिख दोगे। समझ में आ रही बात। उसी तरह अगर मान लो कोई सामान कोई पेमेंट, जैसे पार्टनर सामान लेके चला गया, तो मान लो फर्म का कोई खर्चा था, फर्म का मतलब जो भी बिजनेस था उसको, उसकी कोई लायबिलिटी है और पार्टनर ने पे कर दिया, समझ रहे हो, पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी पे कर दी, फर्म की लायबिलिटी अपनी नहीं, फर्म का पैसा दे रहा है, भाई अभी दे दिया। तो ऐसे में क्या करोगे, लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर देगा उसका नाम, ए ने दिया तो ए ने, बी ने दिया बी ने। अगर कोई पार्टनर सामान घर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कोई पेमेंट कर दी पार्टनर ने तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर अमाउंट लिखोगे। और एक लास्ट चीज लिखोगे, अब भाई ये एसेट बेच रहे हो सारी, तो एसेट्स वगैरह को बेचने में या बिकवाने में थोड़ा खर्चा हो जाता है, भाई रियलाइजेशन पे खर्चा हो जाता है, भाई खुद से तो बेच नहीं सकते, किसी को बोला कमीशन दे देंगे वगैरह वगैरह, तो बहुत से खर्चे हो जाते हैं थोड़े बहुत। हाँ, जो खर्चे हो जाते हैं उसका भी पेमेंट करोगे, तो इसमें लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे कुछ खर्चे हो गए, भाई अब खुद से तो बेच नहीं पा रहे तो हमने हायर किया, उसमें खर्चे हो गए, तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, जितना पैसा खर्चा हुआ वो भी यहाँ पर लिख देना। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आई बात। तो इतना करना है, क्या करना है, जितनी एसेट्स लिखी जितनी लायबिलिटी लिखी, फिर सारी एसेट्स को बेच डाला, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर डाली। अगर पार्टनर कोई भी सामान घर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी पे कर देता है फर्म की तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर साइड में। और अगर एक्सपेंस और रियलाइजेशन में जो खर्चा हुआ सामान को बेचने में, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस और रियलाइजेशन। इतना काम करोगे। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे भाई, टोटल करोगे। क्या करोगे, टोटल करोगे। अब देखोगे ज्यादा किधर आ रहा है, मान लो ज्यादा इधर आ रहा है, जितना भी आ रहा है ज्यादा इधर आ रहा है। अगर ज्यादा इधर आ रहा है यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कहाँ जाएगा, दो पार्टनर है, ए के कैपिटल अकाउंट में और पी के कैपिटल अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो आप लोग क्या करोगे बेटा, बांट डालोगे। अगर इधर ज्यादा आ गया इधर कम आ गया तो यहां पर लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसकी में, ए में और बी में। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर लिख के यहाँ पर लिख देना। ये आपको डिपेंड करेगा, अगर इधर ज़्यादा तो ये वाला, इधर ज़्यादा तो ये वाला। समझ में आई बात। तो ये होता है टोटल कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट का। उम्मीद करता हूँ माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे होता है रिजर्व, गुडविल का तो ट्रीटमेंट समझ गए। अब मान लो अगर WCR आ गए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मान लो इस साइड लिखा है WCR, ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व। अगर ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में तब क्या करेंगे सर, तो देखो WCR मान लो 1000 दिया है, जनरल रिजर्व आपको 500 दिया है, हाँ ये दिया है। अगर मान लो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि क्लेम है, जो कि आप लोग एडमिशन में पढ़ के आए हो कि भाई 1000 रुपए में 500 का क्लेम है, तो 500 रुपए यहाँ लायबिलिटी में लिख के दिखाओगे। लेकिन अगर क्लेम नहीं है, खाली रिजर्व बनाया है और कोई भी क्लेम नहीं है, रिजर्व बनाया लेकिन कोई क्लेम नहीं है, तो इसका काम यहाँ पर नहीं होगा रियलाइजेशन में। कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर क्लेम है, मान लो 1000 की WCR में 700 का क्लेम है, तो यहाँ आना, यहाँ लिखना, जैसे ये फर्नीचर मशीन लिखा है, सॉरी पेमेंट है ना, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जितना भी है बाय WCR यहाँ पे लिख देना। अगर क्लेम होगा तो, क्लेम नहीं है तो नहीं लिखोगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। देखो जल्दी स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आने से पहले ठीक है, हम लोग पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले से। हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है पता ही है आप लोगों को, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। तो और रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, सब चीज़ें मैंने बताई थी। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो जाके लास्ट वीडियो देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे पर्टिकुलर, यहाँ पर होगा बेटा अमाउंट, यहाँ पर फिर से होगा पर्टिकुलर, और यहाँ पर होगा अमाउंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, ठीक है। इस तरह से आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बना रहे हो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। आप देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला वो क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, जो बैलेंस शीट दी हुई है क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। दो पार्टनर है जिनका नाम ए और बी है, और बैलेंस शीट 35 मार्च 2021 को है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के बीच में क्या है, 3:2 है। क्या है, 3:2 है, ठीक है। और पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी है। यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, बाद में बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। ए और बी है, दोनों का रेशियो क्या है बेटा, 3:2 है। जी सर ठीक है, 3:2 है। तो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, तो उनमें कुछ आइटम्स आपको एसेट साइड में दिए, कुछ आइटम्स आपको लायबिलिटी साइड में दिए। तो एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स है, बहुत सी एसेट्स है, और लायबिलिटी साइड में कुछ लायबिलिटीज दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग को उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है डिसॉल्व द फर्म को बंद कर रहे हैं, और जब फर्म को बंद कर रहे हो सारी एसेट बेची है, कुछ जो पेमेंट थी वो करी है, मतलब जो एसेट बेची है बेच के पैसा निकाला है, और जो लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट करी है। कॉन्सेप्ट देखिए वो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्वेश्चन शुरू करोगे तो जितनी भी एसेट्स है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लेना, जितनी लायबिलिटीज को लिख लेना, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम, जितनी भी एसेट है जिसको आप सोल्ड कर सकते हो, जिससे आपको पैसा कैश में कन्वर्ट होगा, उसको आप लोग इधर लिख लेना, और जितनी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है उसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो देखो अब कैसे करते हैं, पहले सब कुछ भूल जाओ, सिंपल सी बात याद रखो कि एसेट साइड में दिया ना लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, सबको इस साइड लिख लो। और इधर आपको क्रेडिटर दिए, कैपिटल दिए, कैपिटल नहीं लिखना है, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। कैपिटल नहीं लिखनी है ए और बी की, खाली क्रेडिटर दिया लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिटर लिखोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो जो चीज़ें दी है उसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे, इधर साइड 2 लिखते हैं हम लोग, तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बेटा,
30,000 लैंड एंड बिल्डिंग दिया था मैंने, लिख लिया, ठीक है, सिर्फ लिखना है। उसके बाद मोटर व्हीकल दिया है, मोटर व्हीकल बेटा कितने का है 18,300, 18,300 इसको भी लिख लिया, ठीक है, सिर्फ लिखते जाओ अभी। उसके बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक 72,800 टू स्टॉक 72,800, बस ऐसे लिखना है। आगे क्या है उसके बाद लिखा जाए डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड फुल डाउटफुल। देखो जैसे मान लो डेटर्स लिखा है, डेटर्स और नीचे लिखा है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लिखा है ना बेटा। तो डेटर्स कितने के देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, डेटर्स आपको दिया हुआ है 1,13,200, 1,13,200 और प्रोविज़न जो दिया है बेटा वो है 2,450 का, 2,450 का। तो इसको आपने किया तो कितना दिखाई दे रहा है 1,10,750। इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। तो आप लोग ध्यान से समझो बात को, जो डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू है ना ये वाली, ये इसको लेस करने के बाद जो ये वाली वैल्यू दी रहेगी वो आप लोग एसेट में लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो टू डेटर्स कितना है 1,13,200, माइंड सेट कर लो, ये वाला नहीं लिखोगे लेस करने के बाद, ये वाला लिखोगे। और जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसको आप क्या कंसीडर करोगे लायबिलिटी, इसको लिखोगे लायबिलिटी साइड में, पाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,450, ठीक है। तो इस तरह से लिख के आएगा। तो डेटर्स की जो ये वाली वैल्यू वो यहाँ लिखोगे और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो लायबिलिटी साइड में लिखोगे, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट में है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको नहीं लिखना है, ठीक है, वो बैंक अकाउंट में जाएगा जब बनाएंगे हम लोग, तो कैश एट बैंक आपको नहीं लिखना है, ठीक है सर, बढ़िया समझ में आ गया। अब इसके लायबिलिटी साइड में क्या है खाली क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को यहाँ लिख दो बाय क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर थे 97,500, समझ में आई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन में अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि जितनी एसेट्स उसको लिख लो, जितनी लायबिलिटी उसको लिख लो, आप लोगों ने लिख लिया। इतना करने के बाद जितनी भी एसेट्स थी उसको हम लोग बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो यहां पर ऐसे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, भाई बेचोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में, तो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रिलीज्ड या एसेट्स सोल्ड, ठीक है, एसेट्स को बेच दिया, ठीक है। और यहां पर पेमेंट करोगे। फिलहाल अभी देखो एसेट नीचे एडजस्टमेंट दिया होगा, अब एडजस्टमेंट में जाओ और देखो कितने कितने की एसेट बेची गई है। सबसे पहले लिखा है द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द फर्म द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, जिस दिन डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टनर फर्म खत्म कर रहे हैं, जिस दिन खत्म कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर मोटर व्हीकल्स कितने की थी 18,300 18,300 की, और स्टॉक कितने के थे 72,800 के, तो इसको सोल्ड कर दिया। कितने का किया मोटर व्हीकल्स किया है 16,950 में, दिख रहा है ना क्वेश्चन में। अगर बुक है आप तो इलस्ट्रेशन 1 होगा, जाके देखो 4th होगा, सॉरी आपके बुक में, ठीक है। तो आपका 16,950 का मोटर व्हीकल्स बिका है और स्टॉक सोल्ड हुआ है 77,600 का। तो जो जितने का हुआ है अब आप वो लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे मोटर व्हीकल्स, तुमने वो बैंक अकाउंट लिख दिया। अब जो जो चीजें होती जा रही है उसको लिखते जाओ। मोटर व्हीकल्स कितने की बिकी है 16,950 की, ठीक है। और दूसरी चीज स्टॉक कितने के थे 17,800 के, तो स्टॉक कितने के गए भाई 77,600। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, महंगे गए, लेकिन मोटर व्हीकल्स की वैल्यू घट गई है, ठीक है। तो इतने की गए, आपको सिंपल ये काम करना है। उसके बाद देखो क्या था आपका लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ, लिखा है रिस्पेक्टिवली एंड ऑल डेटर्स वर रिलीज्ड इन फुल, ऑल डेटर्स वर रिलीज इन फुल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जितने भी डेटर्स थे, कितने के थे
1,13,200 1,13,200 के डेटर्स थे, सबसे पैसा मिल गया। रिलीज इन फुल मतलब सबसे मिल गया, रिलाइज इन फुल। तो लिखो डेटर्स कितने के थे, 1,13,200, तो पूरा का पूरा पैसा मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या भाई, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500। लैंड की वैल्यू कितनी थी, 30,000, कितने की सोल्ड हुई, तो यहां पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग थी आपकी 30,000 की और गई बेटा 43,500 की, तो उसको यहां पे लिख दो 43,500। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक, तो जितनी एसेट थी आपने सबको सोल्ड कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, मोटर व्हीकल्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। ठीक है, अब भाई इसको क्या करोगे, सबको ऐड करो, कितने की टोटल बिकी, 16,950, 77,600, 1 लाख, इसको ऐड करोगे तो इसको जोड़ने पे भाई आएगा आपका 1,38,250। कैलकुलेटर भैया कहाँ से लाया जाए, रुके रहो 1 मिनट, मैं जोड़ता हूँ। हाँ भाई, आंसर बताइए जल्दी से, 16,950, 16,950, 77,600। आप लोग हिसाब में करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। 1,13,200 प्लस 43,500, तो मिला कितना हो गया, 2,51,250, 2,51,250। ये आपका पूरा आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है जी सर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का काम। इसके बाद क्या बोला है नीचे एडजस्टमेंट में, उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700, मतलब क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना था, क्रेडिटर्स थे बेटा हमारे 97,500 के, और बोल रहा है कि क्रेडिटर्स को पैसा देने में 1,700 का डिस्काउंट मिला, तो वो पैसा बेचा तो टू बाय बैंक अकाउंट। अब पेमेंट कर रहे हो, जितनी भी पेमेंट करोगे तो वो इस साइड करोगे और लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रीजन लिखोगे यहां पर क्या हुआ भाई, क्रेडिटर्स को पैसा पेड कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर्स पेड या पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पैसा पे करो, 97,500 पे करना था, 1,700 का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिला तो 97,500 में 1,700 माइनस करो तो आपका आएगा 95,800। समझे कि नहीं समझे, मतलब उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700, 1,700, तो इसमें 1,700 डिस्काउंट मिला तो माइनस किया तो कितना आ गया, 95,800। ठीक है, चलो आगे बताओ क्या हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1,250, रियलाइजेशन मतलब जो एसेट्स को बेचा है चाहे तो उसमें खर्चा हुआ है रियलाइजेशन में, तो उसको लिखो टू बैंक अकाउंट, और यहां पर लिखोगे रीजन एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। समझ रहे हो, एसेट को बेचने में खर्चा हो गया, कितने का हुआ, 1,250 का, 1,250 का एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन हो गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं है सर, बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। तो अब कुछ और तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा काम करोगे, यहां पर आओ, यहां पर आओ, ऐसे करो, यहां पर आके ऐसे करो, देखो ज्यादा किधर, इधर की इधर, आई थिंक इधर ही है, आप लोग ऐड करके देख लेना एक बार। तो ऐड करेंगे भाई तो आएगा 2,51,250 प्लस 97,500 प्लस 2,450, और जोड़ा तो कितना है, 3,51,200, तो इतना ही इधर भी आएगा 3,51,200। यहां तक ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ ठीक है, यहां तक एकदम ठीक है। अब इधर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसकी कैपिटल में जाएगा, पार्टनर का नाम बताओ क्या था, पार्टनर का नाम कुछ था कि नहीं था, ए और बी, यहाँ पे लिखो ए और बी। ए की कैपिटल कितनी थी भाई, कैसे मालूम चलेगा, इस 3,51,000 में सबको माइनस करो, माइनस करोगे तो 19,850 आएगा। भाई मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग
इसमें से इसको माइनस कर लेना, इतना ही आएगा। अब ये 19,850 को रेशियो में बांट दो। रेशियो कितना था 3:2, यानी कि 3/5 मिलेगा किसको, ए को, और बी को कितना मिलेगा 19,850 में 2/5। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आएगा 11,910 इसको, और उसको आएगा 7,940। कितना आएगा 7,940। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अब देखो इसी में अगर आपसे कोई बोल दे कि कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। काम रियलाइजेशन अकाउंट का ये अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसको मैं रफ करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से ए और बी को कितना मिला था, किसका है ये बैलेंस, रियलाइजेशन का। ठीक है, ए का कितना था 11,910, बी का कितना था 7,940। ठीक है, इसको माइंड में यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट में आपको कैसे करना है। रफ करूँ, ठीक है, जल्दी से रफ करता हूँ, यहीं पर जल्दी से बता के कंप्लीट क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों का। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं ले लिया था, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से ले लेना भाई। ठीक है, चलो अब देखो रियलाइज कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट तो आप लोग को याद ही होगा, भूले नहीं होगे तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, दो ही पार्टनर है ना। ठीक है, बी ए, ठीक है, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ये हो गया बेटा जी आपका डेबिट साइड। ठीक है सर, अब देखो भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इस चैप्टर में कि गुडविल वगैरह आ जाएगा तो क्या करना है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा तो क्या करना है। ठीक है, बाकी और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, उसकी बोल रहा है शुरू में देखो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ था, ए की कैपिटल होगी, बी की कैपिटल होगी। तो सबसे पहला काम आप आओ, जिसने जितना कैपिटल लगाया लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, बी ने कितनी कैपिटल लगाई है। ए ने लगाई है 85,000 जी सर, बी ने कितनी लगाई है 63,000 जी सर। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा है बैलेंस शीट के अंदर जाके देखो क्या कोई रिजर्व है, क्या कोई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, क्या ऐसी कोई भी चीज है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल की वैल्यू है, कुछ है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, कुछ दिख रहा है आपको, जैसे आप लोगों ने एडमिशन में या फंडामेंटल और पार्टनरशिप में किया है, कोई सैलरी है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ है इसमें। देखो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कुछ है ही नहीं तो बात ही खत्म होगी। अब रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था तो उसको लिख लो यहां पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना था, ए का 11,910, बी कितना था 7,940। इतना बड़ा बनाई देती नहीं थी, इसको रफ करते छोटा करते थोड़ा सा। ठीक है, अब जोड़ो, ठीक है, अब इसको ऐड करोगे कितना है 11,910 आएगा आप लोगों का 96,910 इसको ऐड करो कितना आएगा तो 70,940 यही आएगा आई थिंक। हाँ, अब इधर क्या करोगे, इधर तो कुछ है ही नहीं, वही इसको सेम लिख लो 96,910। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है भाई 96,910, इधर कितना है 70,940। डेट्स इट, कंप्लीट, ओवर, हो गया। इस तरह से बनाना है वो कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है और पेपर में उसकी उम्मीद भी नहीं है, बट मैं करा दूंगा। और बैंक अकाउंट आप लोग को आता होगा, आपने रिटायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लोन अकाउंट भी पढ़ रखा है, नहीं आता है तो सिखाया जाएगा भाई, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको सिखा दूंगा। बट मोस्ट जो आपको फोकस करना है इस चैप्टर में मोस्टली वो आपको फोकस करना है बेटा किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट पे। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट पूछता है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया,
ये तो वो आपसे एडमिशन और रिटायरमेंट में भी पूछ लेगा, तो काम तो वो ऐसे ही निकाल लेगा उसमें ही। तो आपको मेन जो पूछेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा, ठीक है। तो अच्छे से करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। तो